नाउन मेकिंग प्लूरल्स। इनफैक्ट हम नाउन के नंबर केस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम वर्ड्स या डिफरेंट नाउन्स के मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि उनमें कौन कौन से आप ये मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप हमको प्लूरल बना सकते हैं, या कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। और यही हमारे इस टॉपिक के सब पॉइंट्स होंगे जिन्हें हम कवर करेंगे। सो लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इनमें नंबर 1 हम सबसे पहले देखेंगे कि रेगुलर मेथड्स कौन से हैं प्लूरल बनाने के। नेक्स्ट कुछ फॉरेन प्लूरल्स हैं। इट मीन्स कि इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेजेस की इंसर्शन है, कि उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स बाय द टाइम इसमें शामिल हो चुके, और उनको हम किस तरह से उनके प्लूरल किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, और उनमें हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट नाउन्स कुछ कंफ्यूजिंग है। मीन्स रेगुलर जो पैटर्न्स हैं नॉर्मली जिनको हम फॉलो करते आए हैं, फिर हम उनमें देखेंगे कि ये इनका कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है कि जो एक तरह से कंफ्यूज करता है कि वो अपने एक सर्टन पैटर्न से डेविएट करते हैं, और हमें उनके बारे में किस तरह से केयरफुल रहना है। और लास्ट हम ये देखेंगे कि नाउन की जो टाइप्स डिफरेंट हैं, अगर हम उस एंगल से देखें कि उनको हम प्लूरल्स उनके किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, या उनमें हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है स्पेसिफिकली, तो वो कैसे उनको हैंडल किया जाए। सो लेट्स मूव। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेगुलर प्लूरल्स। ये कुछ रेगुलर प्लूरल्स हैं जो हम जनरली अपनी अर्ली क्लासेस से ही फॉलो करते चले आ रहे होते हैं। ये हमारी इंस्टिंक्ट्स में तो हमारे पास होते हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मलाइज इट, बिकॉज हमारा जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है, जैसे कि इसमें क्रिटिकली एरर्स को डिस्कस किया जाता है, सो इसलिए इनकी रिवीजन ज़रूरी है। नंबर 1 आपका जो सबसे रेगुलर बेसिक पैटर्न है कि जिसमें आप एस या ई एस वगैरह ऐड करते हैं, और इस पर आप चीज़ों को आप उनके प्लूरल्स डिज़ाइन करते चले जाते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे एस, सी एच, एस एच या एक्स की जिनकी एंडिंग है, उनके लिए आप रेगुलरली ई एस का पैटर्न फॉलो करते हैं, लाइक क्लासेस, डिशेस, मैचेस, बॉक्सेस एक्सेट्रा। सिमिलरली इस तरह डिफरेंट वर्ड्स हैं जो एफ या एफ ई पे एंड होते हैं। इनके लिए हमारे पास 2 पैटर्न्स हैं। एक तो आप वी ई एस रिमूव करके एफ वगैरह को इनका आप प्लूरल डिज़ाइन कर लेते हैं, लाइक थीव से थीव्स हो जाता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक देयर लाइक रूफ्स, वो भी ये पैटर्न एफ एस का भी पैटर्न फॉलो करते हैं, गर्ल्स, प्रूफ्स एक्सेट्रा। सिमिलर बिहेवियर ओ के वर्ड्स का भी है जो ओ पे एंड होते हैं। नॉर्मली हम ओ पे एंड होने वाले वर्ड्स को ई एस से उनके प्लूरल डिज़ाइन करते हैं, लाइक मैंगोस, हीरोस, एकोस। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास आएंगी जो कि उसकी एक रेगुलर डेविएशन को शो करती हैं। इनमें सीक्रेट क्या है? सीक्रेट इनका ये है कि लैंग्वेज के ये जो बिहेवियर्स हैं, इनको थोड़ा सा हमें अपनी एक्सटेंसिव स्टडी में ही लाना है, और इनको किसी एक रूल के तहत हार्ड एंड फास्ट हम उसमें इसको पाबंद नहीं कर सकते हैं। बस आपको छोटी सी अपनी एक्सटेंसिव लिस्ट को अपडेट करते रहना है, कि जिसमें आप वर्ड्स को ऑब्जर्व करते चले जाएं कि ये ओ ई एस के पैटर्न पे फॉलो करते हैं या ओ एस के पैटर्न पे फॉलो करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो इसकी टाइप्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ये वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड होते हैं, उनके लिए हम वाई को रिमूव करके आई ई एस का पैटर्न फॉलो करते हैं, लाइक स्टोरी से स्टोरीज, आई ई एस इसका प्लूरल बनेगा, या फ्लाई से फ्लाइज हो जाएगा। बट इफ़ कि अगर वॉवल उसके पहले आ जाए वाई से, लाइक स्टोरी, जैसे कि जो बिल्डिंग की स्टोरीज होती हैं, मंजिलें होती हैं, उनके लिए आप नॉर्मली एस पे इसकी एंडिंग करते हैं। और कुछ वॉवल के पैटर्न्स भी हैं जिनमें आप फर्स्ट पे ई एन को आप देखते हैं कि वर्ड्स एंड पे ई एन ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सा इरेगुलर पैटर्न तो है ही, लेकिन ये एक इसमें फ्लो यूँ कह लीजिए कि आप, यार इसमें जनरल इसमें एलिमेंट यही है कि इसमें आप ई एन कुछ वर्ड्स के एंड पे ऐड करते हैं, लाइक ऑक्सन, लाइक चिल्ड्रन। एंड लास्ट मैन
मैन, ये इनसाइड वॉवल का चेंज है, जिसमें टूथ को टीथ कर देते हैं या लाउस को लाइस कर देते हैं. सो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो रेगुलर प्लूरल्स के साथ हमें ऑब्जर्व करने होते हैं. प्रोसीड टू द नेक्स्ट. फॉरेन प्लूरल्स. इनमें हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं. ग्रीक, इंडियन, फ्रेंच, हिब्रू एंड लैटिन. इनमें हमारे पास कॉमन वर्ड्स लाइक क्राइसिस और क्राइटेरियन है, ठीक है, जिनके एंड पे ION के कुछ पैटर्न्स हैं, तो इनके लिए आप IEA यूज़ कर देते हैं. इस तरह से क्राइसिस, IS पे जो वर्ड्स एंड होते हैं वो ES पे एंड होते हैं. इस तरह से इंडियन जो वर्ड्स हैं इनके लिए भी आप दोनों तरह के पैटर्न यूज़ करते हैं, S वाले भी, और I सिंपली आप उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं. फ्रेंच में इनके अपने पैटर्न्स हैं जो साथ साथ चलते चले आ रहे हैं. मैडम या मोसियो, इसमें आप मिस डेम्स या मिसियर्स आप इसको यूज़ करते हैं. हिब्रू भी है, जैसे कि श्रब या सराफ्स, तो इसमें श्रबिम वर्ड का इसका IM का इसमें सफिक्स ऐड करते हैं प्लूरल्स के लिए, या श्रब्स भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं. मीन्स कि इनमें एरर नहीं है. दोनों के अगर स्पेसिफिकली अगर इंटरचेंजेबली अगर हम इनकी बात करें तो इनमें कोई एरर नहीं है. कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, लैटिन. इनमें UM वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे कि डेटम है, इरेटम है, इंडेक्स या IES, ये कुछ अलग पैटर्न फॉलो करते हैं. इनके लिए आप जो UM वाले वर्ड्स हैं उनके लिए आ का पैटर्न यूज़ करते हैं, जबकि जो इंडेक्स EX पे है उनके लिए डबल I का पैटर्न है, या IUS वाले जो वर्ड्स हैं उनके लिए डबल I का पैटर्न आप, या EX वाले जो हैं सॉरी वो ES पे इनको इंडाइसिस जिसका आप कहते हैं, या डबल I जिन पे एंड पे आता है वो एक्चुअली IUS के पैटर्न्स हैं. सो ये डिफरेंट इसमें इनके बिहेवियर्स हैं. नाउ we will discuss a couple of examples कि हम इनमें देखते चलें कि कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जो अब इंग्लिश में कुछ इस तरह से एग्जैक्टली वो उसमें रच बस गए हैं कि वो अपने डिफरेंट पैटर्न्स में यूज़ होते हैं. फर्स्ट, डेटा. नॉर्मली अभी हमने वर्ड्स डिस्कस किया है कि डेटम का एक्चुअली ये प्लूरल है. अगर तो हम फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर उसके कन्वेंशनल सेंस में ही हम उसको डेटम या डेटा का सिंगुलर या प्लूरल पैटर्न यूज़ करेंगे. बट इन केस ऑफ अनकाउंट, आप इंफॉर्मेशन आप इसको अगर कंसिडर करते हैं कि ये एक नॉन काउंट एलिमेंट है जिसमें ये एज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो फिर आप इसको सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे. लाइक दिस वी हैव इन दिस एग्जांपल, ऑल दिस डेटा इज स्टोर्ड ऑन हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स इन सैन फ्रांसिस्को. बट देयर इज सम अदर वे कि यहाँ हम इनके स्टैटिस्टिक्स के तौर पर अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, और इसमें हम ये भी नोट कर रहे हैं कि वर्ब भी प्लूरल है. और यही पॉइंट हमने एक्चुअली शुरू में भी डिस्कस किया था कि इनके सिंगुलर या प्लूरल होने का इम्पैक्ट इनके सेंटेंस की ग्रामर पे आता है. मीन्स कि हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि वर्ब का एग्रीमेंट क्या इनके साथ आ रहा है. वर्ब के एग्रीमेंट को डिस्कस करने के लिए आप हमारा लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या एग्रीमेंट मिस्टेक्स को आप डिटेल में स्टडी कीजिए. उसमें ये पॉइंट्स सारे के सारे एक्सक्लूसिवली डिस्कस किए गए हैं. एक और ऐसा वर्ड है जो नॉर्मली हम इसके सिंगुलर या प्लूरल बिहेवियर को नेग्लेक्ट कर देते हैं. क्राइटेरिया का वर्ड हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में एज ए सिंगुलर यूज़ किया जाता है, बट पॉइंट टू बी नोटेड कि ये एक्चुअली एक प्लूरल वर्ड है जिसके लिए प्लूरल वर्ब ही एग्री किया जाना चाहिए. सो अगर हम ये कंक्लूड करें कि क्राइटेरिया इज या आर, इन दोनों में से क्या करेक्ट होगा, तो आंसर वुड बी गो फॉर आर. सो करेक्ट आंसर होगा क्राइटेरिया आर. एंड इफ वी वांट टू डिस्कस अ सिंगल क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मीन्स अ सेट ऑफ पैटर्न कि इस काम को करने का कोई एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकती है. सो अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो क्राइटेरियन कहना चाहिए, और डेफिनेटली इट फॉलोज इज या सिंगुलर वर्ब. और इस तरह से अगर क्राइटेरिया बात कर रहे हैं तो इट गोज फॉर प्लूरल वर्ब. लाइक दिस वी हैव इन दिस केस
कि what criteria are used for assessing a student's ability. So in this case, so far हम इसमें regular patterns को और foreign languages के कुछ plural methods हैं हमने उनको discuss किया.